अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाजरीन, खबरों का सिलसिला आप तक पहुंचाएं। अमेरिका के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग खबर जो है वो लेकर आई हूं मैं। कुछ ममालिक के लिए और उनके अफराद के लिए जो है वो ये ख़बर कुछ अफसोसनाक है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे ममालिक पर जो है वो सफरी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और उसका इत्तलाक जल्द होने वाला है। अब उसका इत्तलाक कब होगा, किन किन ममालिक के ऊपर ये सफरी पाबंदियाँ लगेंगी और साथ ही ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इन तमाम जो पाबंदियाँ हैं उनसे मुस्तस्ना हैं, उसके हवाले से भी आज की वीडियो हम बनाएंगे और आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि क्या ट्रंप की ये पॉलिसी, क्या ये पहली दफ़ा है जो उन्होंने ये ट्रैवल बैन जो है वो डिफरेंट ममालिक पर लगाया है, या इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। तमाम डिटेल्स आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जो है वो ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से हम बताते चलें, अमेरिका ने 12 ममालिक के ऊपर 12 ममालिक के ऊपर जो है ट्रैवल बैन लगाया है, सफरी पाबंदियाँ जो है वो आयद की हैं। अब उन ममालिक के अंदर नाज़रीन अफ़गानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन, सोमालिया, म्यांमार, कोंगो, हैटी, एरिट्री जो है ये शामिल है। ये चंद ऐसे ममालिक हैं नाज़रीन जिन पर अमेरिका ने सफरी पाबंदियाँ लगाई हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान इनमें शुमार नहीं है। अब नाज़रीन अगर थोड़े बहुत और ममालिक के बारे में ज़िक्र करें तो नाज़रीन टेम्परेरी बैन भी कुछ ममालिक के ऊपर लगा है, जो कि ममालिक हैं तुर्कमानिस्तान, वेनेजुएला, कुबा, लूस और टोगो। नाज़रीन ये 7 ममालिक कुछ ऐसे हैं जिन पर अमेरिका की तरफ से टेम्परेरी बैन जो है वो लगाया गया है। अब नाज़रीन बात की जाए कि आखिर ये बैन क्यों लगा है, तो नाज़रीन ये बैन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जो है वो आयद किया गया है इन ममालिक के ऊपर। ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम में नाज़रीन ये वाज़े तौर पर जो है वो कहा है कि गुज़िश्ता दिनों में नाज़रीन कोलोराडो में किए जाने वाले दहशतगर्द हमला जो है इस बात का सबूत है कि वो गैर मुल्की शहरी जो दुरुस्त तरीके से वेरीफाई नहीं होते वो हमारे मुल्क में आकर जो है वो दहशतगर्दी करते हैं और शदीद ख़तरा है हमारे मुल्क के लिए। नाज़रीन ये ट्रंप का कहना था। अब कोलोराडो के हवाले से अगर बात की जाए तो नाज़रीन गुज़िश्ता दिनों में जो है एक रियासत है अमेरिका की कोलोराडो के नाम से। नाज़रीन इधर जो है एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था जिसमें जो है मुतादद जो अफराद हैं उन पर यह दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो हुआ था और 6 अफराद कहा जा रहा है कि इसमें शदीद ज़ख्मी हुए थे। तो बेसिकली ये अफराद ज़ख्मी इस वजह से हुए थे क्योंकि ये अफराद इसराइल के हवाले से जो है वो रैली निकाल रहे थे, उनके हक़ में रैली निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इन पर जो है वो अटैक हुआ। जिन्होंने अटैक किया है उनको पकड़ तो लिया है, लेकिन फ़िलहाल जो है उनकी तस्वीर जो है वो मंज़िर आम पर नहीं आई है। तो नाज़रीन ये वाक़या जो है वो हुआ था जिसकी वजह से ट्रंप ने जो है वो फ़ौरी तौर पर ये बैन इन ममालिक के ऊपर लगाया है। तो नाज़रीन वाइट हाउस की एक तर्जुमान है जिनका नाम है अबीगेल जैक्सन। नाज़रीन उन्होंने कुछ बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रंप अमेरिका को इन ख़तरनाक गैर मुल्कियों से महफूज रखने के लिए जो है वो पुरअज़म है, जो हमारे मुल्क के लिए जो है वो ख़तरा है। अब नाज़रीन दहशतगर्दी का वाक़या ऑब्वियसली अमेरिका में हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे इक़दाम तो उठाएंगे जिसकी वजह से वो अपने मुल्क को ऐसे दहशतगर्द हमलों से बचा सकें। तो उन्होंने भी यही किया है, अमेरिका की तरफ से यही जो है वो इक़दाम उठाए गए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये ममालिक जिन पर टेम्परेरी बैन लगाया गया है अगर ये अपने तरीके दुरुस्त कर लें तो शायद हम इन डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो मज़ीद इनमें तरमीम कर सकेंगे और चेंजेस जो हैं वो आने वाले वक्तों में कर सकते हैं। ये भी उन्होंने जो है वो दावा किया है। नाज़रीन ये जो मामला हुआ है सारा ट्रैवल बैन का, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि 9 जून को इस ट्रैवल बैन का जो है वो इत्तलाक होगा और डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर हो चुके हैं ट्रंप की जानिब से। अब नाज़रीन कुछ ऐसे भी सिनेरियोज़ जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2017 में भी ट्रंप ने ऐसा ही एक ट्रैवल बैन लगाया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी थी। ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से मुसाफिर थे जो कि हवाई अड्डों पर ही रह गए थे। एयरपोर्ट्स पे उन्होंने जो है वो अपनी रातें गुजारी थी। ऐसे बहुत से सयाह थे, तारिकीन वतन थे, कारोबारी लिहाज से जो भी मेहमान थे जो कि मुख्तलिफ ममालिक में गए थे वो अमेरिका जब आने लगे थे तो उन पर ट्रैवल बैन लगाया गया था। तो उस वक्त उनको एयरपोर्ट में ठहराया गया था जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उस वक्त 2017 की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त भी
ट्रैवल बैन जो है वो ट्रंप के दौर में लगाया गया था। तो नाज़रीन, उस वक्त भी ट्रंप ने, जो बाइडन की हुकूमत थी 2017 से पहले, तो तब भी ट्रंप जब हुकूमत में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप ने कह लें कि जो बाइडन की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया था, और ये कहा था कि एक खुले दरवाजे की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया गया था ट्रंप की जानिब से, और ये कहा गया था कि लाखों गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं वो अब जो है अमेरिका में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो इनको रोकना चाहिए। उस वक्त जो बाइडन के को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया था ट्रंप की जानिब से। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि हमें ट्रंप की जानिब से देखने को मिले, और ऐसे ये भी कहा जा रहा है काफ़ी ऐसे जो है तंजीमें हैं अमेरिका की तरफ से जो कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं ट्रंप को उनकी इन पॉलिसीज़ के हवाले से। अगर बात की जाए डेमोक्रेटिक पार्टी की, जो कि ट्रंप की अपोजिशन पार्टी है, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल इस पर दिया है और काफ़ी खिलाफ वर्जी भी की है इस पॉलिसी की। नाज़रीन, डेमोक्रेटिक कांग्रेस की खातून हैं, एक मेंबर हैं प्रमीला जयपाल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि ये पाबंदी जो ट्रंप की जानिब से लगाई गई है वो जो है 2017 के बाद से ही कह लें कि उसकी प्रोलॉन्गिंग है, उसकी तोसी है जो कि ट्रंप की जानिब से शुरू हुई है। इसके हवाले से उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है इनको तनहा कर सकता है, पूरे खित्ते को तनहा कर सकता है अगर ट्रंप ये पॉलिसी नहीं हटाते, क्योंकि ट्रैवल बैन है, ऑब्वियसली खतरात तो कुछ मुल्क को जो है वो फेस करने पड़ेंगे अगर ट्रंप के हवाले से बात की जाए और अमेरिका के हवाले से बात की जाए। तो काफ़ी ज़्यादा कहने के ओपोजिशन काफ़ी ज़्यादा बोल रही है और इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रही है। एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी जो है इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ को इम्तियाज़ी करार दिया है। साथ ही ये कहा गया है कि नस्ल परस्ती को ये जो है वो प्रमोट कर रही है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा ये जुल्म किया जा रहा है उन लोगों पर जो कि अमेरिका के रहायशी हैं या फिर दूसरे मुल्क से आकर जो है अमेरिका में रहना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन ट्रंप को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कहने की क्रिटिसिज्म हो रही है ट्रंप की। तो नाज़रीन, मज़ीद आपको एक और पॉइंट के हवाले से अगर हम बताएं, ये ट्रैवल बैन तो ट्रंप की जानिब से लगाया गया है, लेकिन नाज़रीन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम ट्रैवल बैन से जो हैं वो मुस्तस्ना हैं, यानी कि वो इस पूरे दायरे में नहीं आते। अब वो लोग कौन हैं नाज़रीन? सबसे पहले बात की जाए अगर खिलाड़ियों की, जो स्पोर्ट्समैन हैं जो कि ओलंपिक्स खेलने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ अगर वर्ल्ड कप्स होते हैं तो उनके लिए खेलने के लिए अमेरिका आते हैं, तो उन लोगों को खुली छूट हो गई कि वो अमेरिका आकर अपने जो मैचेस हैं वो खेल सकें। साथ ही नाज़रीन कुछ ऐसे कहने की अक़लियतें हैं ईरान की जो कि वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको आने की परमिशन है। साथ ही नाज़रीन कुछ ऐसे मुस्तकिल रहायशी हैं अमेरिका के, दूसरे ममालिक के लोगों के हवाले से अगर बात की जाए जो कि अमेरिका में आकर रहते हैं, तो उनको भी अमेरिका आने की परमिशन है। साथ ही नाज़रीन ऐसे लोग जो कि दोनों शहरियत रखते हैं, दोनों पासपोर्ट्स रखते हैं, नेशनलिटीज़ रखते हैं, उनको भी अमेरिका आने की परमिशन है। अगर उनके मुल्क का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो अमेरिका आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक जो है वो गुजार सकते हैं। साथ ही नाज़रीन ये कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स थे जो आपके सामने जो है वो बताने थे, नाज़रीन आप तक पहुंचाने थे, क्योंकि अमेरिका जो है 2017 में भी ये पाबंदी जो है वो आयद कर चुका है, और अब 2025 के हवाले से बात की जाए तो तब भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उसने जो है ये पाबंदियाँ लगाई हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इन तमाम सिनेरियो के हवाले से आपकी क्या राय है, आपका कौन सा जो है वो कंट्री में रहते हैं आप, और आपके लिए क्या ये सफरी पाबंदी आप पर लागू होती है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।